नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं मेरे गुरुजी श्री वी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूँ और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम करती हूँ। आप सभी दर्शकों इतनी आतुरता से हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, सब्सक्राइब करते हो, हमें फीडबैक देते हो, हमारी रेसिपी बनाने के बाद हमें फ़ोटो भी भेजते हो, तो हमें अच्छा लगता है। हमारी रेसिपी, हमारी न्यू डाइट सिस्टम को एडॉप्ट करने के बाद आप बिल्कुल स्वस्थ हो गए हो, दवाइयाँ छूट गई है, गोलियाँ छूट गई है, डॉक्टर्स के पास जाना नहीं पड़ता है। तो आपके ये सब फॉलो करने का हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम तो आपको कह ही देते हैं, लेकिन आप करते हो, आप वीडियो देखते हो, इसके लिए आप खुद अपने अपने हमसे भी आप महान हो, क्योंकि आप फॉलो करते हो। हमने तो बता दिया, बहुत सारे लोग वीडियो देखते भी हैं, फिर भी फॉलो नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जान के भी ऐसा कहते हैं कि हम तो नहीं रह सकते, हम तो ये नहीं कर सकते, पूरी ज़िंदगी दवाइयाँ खाते रहते हैं। तो हम आप सभी को बहुत-बहुत आपको हम कांग्रेचुलेशंस बोलना चाहेंगे कि आप सभी हमारी वीडियो फॉलो करते हो। डे बाय डे हमें आपको कुछ भी पूछना हो तो आप हमें फ़ोन करके भी आप पूछ लेते हो, कोई भी डाउट हो हम सॉल्व कर देते हैं। वैसे ही आज मेरा टॉपिक है बैक टू नेचर। तो ये टॉपिक क्यों आ गया? क्योंकि ये न्यू डाइट सिस्टम है, इससे भी आगे मैं कहूँ तो ये ओल्ड डाइट सिस्टम है। ओल्ड डाइट सिस्टम कैसे? कि जैसे हजारों साल पहले जो ऋषि मुनि थे, हमारे बाप दादा थे, वो सारे कैसे रहते थे? जंगल में रहते थे, या फिर खेत में ही रहते थे, या फिर कुटिया बना के रहते थे। तो वो लोग बहुत साल पहले की बात है, जब भी आग की इन्वेंशन नहीं हुआ था, गैस का इन्वेंशन नहीं हुआ था, ओवन में खाना पकाना किसी को पता नहीं था, केक क्या होती है, पास्ता क्या होता है, पेस्टिसाइड पास्ता क्या होता है, फिर पेस्ट्री क्या होती है, ये सब पता नहीं था। ब्रेड, पाव, सैंडविच, वेफर्स, ये सब पता नहीं था। तभी नेचर ने बनाया, वो ही खाते थे। फिर जैसे जैसे इंसान बुद्धि वाला होता गया, आग की शोध कर दी, पकाने का चालू कर दिया, टेस्ट बनाने को चालू कर दिया, नॉन वेज भी खाने लगे, एग भी खाने लगे, गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध, कैमल का दूध, ये सब दूध पीने लगे। तभी से बीमारियां आनी चालू करी। तो अब हमें बैक टू नेचर, मतलब कि प्रकृति के पास फिर से आना होगा। आज एडॉप्ट नहीं करोगे तो कल करना पड़ेगा। अगर मेडिसिन नहीं खानी है तो फ्रूट मार्केट जाना पड़ेगा। मेडिसिन लाओगे तो हजारों रुपया खर्च होंगे, होते ही रहेंगे, होते ही रहेंगे, शरीर बर्बाद ही होता रहेगा। अगर आपको स्वस्थ होना है तो जो नेचर ने उगाया है वो खाना है। हमें बैक टू नेचर जाना है। प्रकृति ने हमारे लिए बहुत व्यवस्था की है, खट्टा भी उगाया है, मीठा भी उगाया है, लिक्विड भी उगाया है। आ, फिर जो केले होते हैं वो गुद्देदार फल भी उगाए हैं कि जिससे हमारा पेट भर जाए। जैसे एप्पल है, बनाना है, चीकू है, ऐसे गुद्दे वाले फल भी हमारे लिए भगवान ने उगाए हैं। हर सीजन में भगवान फल उगाते हैं, हर सीजन में भगवान सलाद उगाते हैं। तो प्रकृति में साथ रहना है। प्रकृति के बाहर जाओगे, विज्ञान के विरुद्ध जाओगे, या फिर आप ये विज्ञान से जुड़ गए हैं तब से बीमारी आई है, विज्ञान से उल्टे चलना है। हम भगवान के विरुद्ध चले गए हैं। भगवान ने क्या कहा कि मैंने जो बनाया वो खाओ। जैसे कि गीता में कहा है, कृष्ण भगवान ने पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये आहार है। राम भगवान ने कहा है कि कंद मूल फल फूल ये खाओ, ये प्रकृति ने उगाया है। हमारे हनुमान दादा, जिसके कोई गुरु नहीं होती है, उनके गुरु होते हैं हनुमान दादा। तो हनुमान दादा ने भी क्या किया
कि जो पत्तियां थी वो खा ली, जो फल उगे थे वो खा लिया। तो इसके लिए हमें बनाने की कुछ भी जरूर नहीं है। हमें लगता है कि खाना पकाएंगे तो ही खा पाएंगे, ऐसा नहीं है। 1 डज़न केले खा लो पेट भर जाता है, 1 किलो एप्पल खा लो पेट पेट भर जाता है, 1 किलो टमाटर खा लो पेट भर जाता है। अगर हम पका के खाते हैं तो संतोष नहीं होता है। अगर आप प्रकृति वाला खा लो तो संतोष हो जाता है। हमारे घर पे हम 50-50 केजी एप्पल लाते हैं, लेकिन पेट में तो सिर्फ 1 केजी ही जाता है, तो संतोष हो जाता है। लेकिन इसकी जगह पे हम समोसा बनाते थे, समोसा बाहर से लाते थे, इडली खाते थे, तो संतोष ही नहीं होता था। खाते रहें, खाते रहें, खाते रहें, बीमार होते रहें, दवाइयाँ आती रही, हॉस्पिटल्स के चक्कर बढ़ते। आ एलोपैथी में जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आयुर्वेद में जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, होम्योपैथी में जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी कर लो, ये कोरोना क्या हो गया, कोरोना है या कोई भी वायरस है, हमारे शरीर को अगर तंदुरुस्त रखना है तो प्राकृतिक आहार खाना है, अपक्व आहार खाना है। अगर आप कोरोना में आ गए हो, कोरोना में 14 दिन का आपको क्वारंटाइन कर दिया है, तो 14 दिन रूम में बैठ के क्या करोगे। न्यू डाइट सिस्टम की हमारी जितनी वीडियो है, 200-400 जितनी वीडियो है, वो सुबह से लेके रात तक देखो। पकाया हुआ टिफिन बाहर से मंगवाना बंद कर दो। रिलेटिव्स के यहाँ से टिफिन लाते हो फिर बीमार हो जाते हो, या फिर होटल से खाना मंगवाते हो तो बीमार हो जाते हो, दाबेली लेके पेट भर देते हो तो बीमार हो जाते हो। क्वारंटाइन में सिर्फ आप फल का जूस पियो, 3 दिन ऑरेंज का जूस पियो, 3 दिन नारियल पानी पे रहो, 3 दिन नींबू पानी पे रहो, 14 दिन तो ऐसे ही फिनिश हो जाते हैं। बाकी के अगर 4-5 दिन रह गए तो पूरे दिन एप्पल पे रहो, पूरे दिन बनाना पे रहो। कुदरत का बनाया हुआ खाओ। आप किसी से टिफिन की फरमाइश मत करो। किसी के टिफिन में रोटी आएगी, किसी के टिफिन में खिचड़ी आएगी, किसी के टिफिन में दाल चावल आएंगे, किसी के टिफिन में पराठा आएंगे, किसी के टिफिन में भाकरी आएगी। इससे बीमारियां कम नहीं होगी, इससे बीमारियां ज्यादा बढ़ती है। कुदरत का पकाया हुआ खाओ। अपने किचन का खाना बंद कर दो, टिफिन लाना बंद कर दो, नेचर के करीब आ जाओ, नेचर ने बनाया है वो खाना चालू कर दो। 1-2 दिन आपको शुरुआत में ऐसा लगेगा कि पेट नहीं भरता है, पेट नहीं भरता, तभी 10 ग्लास जूस पी लो, ऑरेंज के 10 ग्लास जूस पी लो, कैरोट के 10 ग्लास जूस पी लो, एस गार्ड के 10 ग्लास जूस पी लो, तब तो पेट भर जाएगा। 50 केले खा लो, 50 एप्पल खा लो, जब तक पेट नहीं भरता तब तक खा लो। हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि 50 खाना है, लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है कि रोटी से, दाल से, चावल के बिना पेट नहीं भरता है, तो अनलिमिटेड खाओ, बार बार खाओ, 24 घंटे में 24 बार खाओ, 24 किलो खा लो। लेकिन किसी के घर से टिफिन ना मंगाओ, किसी के होटल से टिफिन ना मंगाओ, घर पे खुद खाना ना पकाओ। कोरोना आ गया है, अब तो सुधर जाओ। ये चिकनगुनिया आ गया है, अब तो सुधर जाओ। कब तक ये जीभ के पीछे दौड़ोगे। ये जो जीभ है वो मृत्यु के अंत तक हमारे शरीर को खाना मांगती रहेगी और हमारा शरीर सड़ता रहेगा। आज चिकनगुनिया आया है, कल कोरोना आएगा, फिर डेंगू आएगा, फिर मलेरिया आएगा। ऐसा सब कुछ चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। बैक टू नेचर मतलब कि कुदरत ने बनाया है वो खाओ। इस आहार को अगर आप कच्चा कहोगे तो पाप लगेगा, पाप। क्योंकि ये कच्चा नहीं है, ये सूर्य प्रकाश से बनाया है, परमात्मा ने बनाया है। इतनी बड़ी सनलाइट है, जो हमारे घर की सनलाइट होती है, हमारे घर में जो लाइट जलती है उसका तो हमें बिल पे करना होता है। कुदरत ने इतने बड़े सनलाइट से एप्पल बनाए हैं, बनाना बनाए हैं, ग्रेप्स बनाया है, ऑरेंज बनाया है। ये जो नारियल पानी है वो इतना मीठा भगवान ने इतने ऊपर उगाया है, और हम दाल चावल को छोड़ नहीं सकते। हम कोरोना में मर जाते हैं लेकिन तब तक खाते हैं। हॉस्पिटल्स में भी खाना वो ही देते हैं, दूध देते हैं, दाल चावल देते हैं। डॉक्टर्स भी बोलते हैं हल्का आहार मतलब खिचड़ी खाओ, हल्का आहार मतलब फ्रूट खाना है, हल्का आहार मतलब जूस पीना है, हल्का आहार मतलब सलाद खाने हैं।
अगर आपको ये पृथ्वी अच्छी लगती है, अगर आपको फैमिली में रहना है, अगर आपको ये दुनिया में रहना है, तो बैक टू नेचर, मतलब कि प्रकृति ने बनाया है वो खाओ। कब तक ये राह देखेंगे कि किसके टिफिन में अच्छा आया नहीं आया, किसका हाथ कैसे विचारों से बनाया है, हाथ धोए हैं नहीं, वो सब्जियां धोई है कि नहीं, हमारा टेस्ट अलग, किसी का टेस्ट अलग, मुंह में कोई टेस्ट नहीं आता है क्योंकि बीमार हो जाते हैं। तो उस वक्त सिर्फ फल खा के रह जाओ, किसी के यहाँ से मंगवाना बंद कर दो, वो चाहे आपके फ्रेंड हो, चाहे रिलेटिव्स हो, या चाहे आप होटल से मंगवाते हो, किसी से टिफिन मंगवाने की जरूरत नहीं है। कुदरत का बनाया हुआ खाओ। बीमार हो जाते हो तो भी कुदरत का, बीमार नहीं हो तो भी कुदरत का, जब तक जिंदा रहते हैं तब तक कुदरत का बनाया हुआ आहार ही हमारा आहार है। मनुष्य का आहार वही है जो प्राकृतिक है। तो हमें फिर से नेचर की ओर आ जाना है। हमारे बाप दादा जो थे, वो हमारे ऋषि मुनियों थे, वो कब खाना पकाते थे? कभी खाना नहीं पकाते थे, पूरे दिन तपश्चर्या करते थे और जो भी जंगल में उग जाता था वो खा लेते थे। कभी हॉस्पिटल नहीं जाते, कभी बीमार नहीं होते, कभी उसको मच्छर नहीं काटते, कभी उनको सांप नहीं काटते, कभी उसके ऊपर कोई हमला नहीं करता। जंगल में घर के बिना ऐसे ही रहते थे। और एक इंसान है, डर जाता है कोरोना से। कोरोना से डरना नहीं, डरना है तो किचन में जो बॉम्ब बनता है कुकर के अंदर, जो मिर्ची बॉम्ब बनेगा, लक्ष्मी बॉम्ब बनेगा, 555 का बॉम्ब बनेगा, सुतड़ी बॉम्ब बनता है, किचन में आग पे पका के जो कढ़ाई में बॉम्ब बनता है, उससे डरो। आप बोलोगे कि एनिमा से डर लगता है, इसमें डरना क्या? कचरा आपके पेट में है, आपको निकालना है, इसमें डरने का क्या? डरना तब है जब आपकी थाली में दाल चावल आ जाए, डरना तब है जब आपकी थाली में खिचड़ी आ जाए, डरना तब है जब आपके थाली में रोटी आ जाए। इससे डरो जो किसी ने बनाया है, जो इंसान ने बनाया है, इससे डरो। डरना नहीं है हमें। हमें कोरोना से सामना करना है, हमें हर वायरस से सामना करना है। आज कोरोना आया, कल और कोई वायरस आ जाएगा, ऐसे तो कितने वायरस आते रहेंगे। कब तक हम मुंह छुपाते फिरेंगे? कुदरत का बनाया हुआ खाओ, प्रकृति ने जो दिया है खाओ, जो माँ धरती ने उगाया है वो खाओ, जो ईश्वर ने बनाया है वो खाओ। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। डरना है तो किचन से डरो। किचन में बॉम्ब बनते हैं, जैसे जैसे बॉम्ब बनते हैं कि हार्ट अटैक आ जाता है, पैरालिसिस आ जाता है, ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है, हार्ट फेल हो जाता है। इस बात से डरो, आपकी थाली में क्या है उस बात से डरो। अगर एप्पल खाते हो तो डरने की जरूरत नहीं है, केले खा लो तो डरने की जरूरत नहीं है, अगर आप फ्रूट खा लेते हो तो डरने की जरूरत नहीं है। तो बैक टू नेचर, मतलब कि ईश्वर ने बनाया है, जो परमात्मा ने बनाया है वो ही खाना है। मैं और मेरा फैमिली जब तक नहीं पता था तब तक खाते थे, बाहर का, घर का, सब कुछ खाते थे, कचरा कूड़ा सब कुछ खाते थे। अब हमें पता चल गया है, तब से सुबह दोपहर शाम रात मेरे घर में किचन चालू नहीं होता है और हमारे घर में खाना पकता नहीं है। हम सिर्फ ईश्वर का बनाया हुआ खाते हैं। सभी तंदुरुस्त है, सभी स्वस्थ है, सभी मस्त है। तो आप भी ऐसे स्वस्थ रहो, ऐसे तंदुरुस्त रहो, सदा खुश रहो, सदा सदा खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। कभी आपके जीवन में दवाइयां ना आए। तो इसी शुभकामनाओं के साथ ईश्वर विश्व कल्याण की भावना और मेरे खुद के कल्याण की भावना के साथ ये वीडियो में आपको आपको प्रस्तुत कर रही हूँ कि आप नेचर से जुड़ जाइए और सदा हमेशा खुश रहिए। तो अगर आपको हमारी बात कोई पसंद ना आई हो तो हमें माफ कर देना। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।